नमस्कार बागवान साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेब के पौधे की पिंक बड स्टेज की। पिंक बड स्टेज निकलने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और इस समय पौधे को किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और कौन कौन से छिड़काव इस समय करने हैं। केमिकल फार्मर्स क्या कर सकते हैं और ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मर्स कौन कौन सी प्रैक्टिसेस अपने बगीचे के अंदर कर सकते हैं। अलग अलग एलिवेशन की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में पिंक स्टेज एक साथ नहीं आती। कुछ जगहों पर अभी फ्लावरिंग स्टेज चल रही होगी, कुछ क्षेत्रों में पिंक और कुछ क्षेत्रों में अभी टाइट क्लस्टर दिख रहा होगा। जैसा कि आप सभी जानते ही है कि पिंक बड स्टेज पर सेब के पौधों को मुख्य रूप से दो तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक मेन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता सबसे ज्यादा रहती है। मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन और सूक्ष्म पोषक तत्वों में से जिंक और बोरॉन पिंक बड स्टेज पर पौधों को दिए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिंक बड स्टेज पर किस समय हमें न्यूट्रिएंट्स पौधे को देने हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पौधे में कुछ जगहों तो पिंक बड हमें दिख जाते हैं, लेकिन कुछ जगह पर नहीं दिखते। इसलिए अधिकतर बागवान यह तय नहीं कर पाते कि न्यूट्रिएंट्स कब पौधों को देने हैं और कब नहीं। जब सारे क्लस्टर खुल जाए और उसमें बाहर पिंक दिखने लगे और हो सकता है उस समय तक पौधे के कुछ भाग यानी 5, 10, 15% फ्लावर भी आ जाए, तो यही स्टेज है जब हमें न्यूट्रिएंट्स पौधे को देने हैं। पिंक बड पर ये तीनों न्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरी होते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिंक की। टहनी की टिप पर जो ऑक्सिन होता है उसे बनाने में जिंक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके साथ साथ यह पत्तियों के लिए भी जरूरी होता है। यदि पौधों में जिंक की कमी रह जाए तो पत्तियां साइज में भी बहुत छोटी रहती है और यही छोटी पत्तियां बाद में पतझड़ का कारण बनती है, असामयिक पतझड़ का कारण बनती है। छोटी पत्तियां बहुत जल्दी पीली पड़ने लगती है और जल्दी झड़ जाती है। जिंक पत्तियों को मजबूती प्रदान करता है और पत्तियां मजबूत रहे तो फ्लावरिंग से फ्रूट बनने का जो प्रोसेस पौधों में चलता है वह अच्छे से हो पाता है। यदि पिंक स्टेज पर पौधे को जिंक दिया जाए तो अच्छे से ये सारा प्रोसेस चलता है। मजबूत पत्तियों से पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से होती है, जिसके कारण पौधे पोषक तत्व अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी बोरॉन की। यह बोरेक्स, बोरिक एसिड और सोल्यूवर 3 अलग अलग फॉर्म में मार्केट में मिलता है। बोरॉन का फ्रूट सेटिंग में महत्वपूर्ण रोल रहता है। फल के अंदर बीज बनने का जो प्रोसेस चलता है उसमें बोरॉन की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके साथ साथ यह फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या को रोकने का भी काम करता है। वैसे तो बागवान बोरॉन की किसी भी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर बागवान पिंक बड स्टेज पर बोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। फ्लावर पॉलिनेशन में इसका अहम रोल रहता है। बोरिक एसिड में बोरॉन की मात्रा लगभग 17% के आसपास रहती है। बोरिक एसिड पानी में धीरे धीरे घुलता है, इसलिए ड्रम में डालने से पहले इसे बाल्टी में अच्छी तरह से घोल देना चाहिए। बात करते हैं नाइट्रोजन की। पिंक स्टेज पर नाइट्रोजन का भी अहम रोल रहता है। पिंक बड निकलने के बाद फ्लावर बनने व फ्रूट सेट होने तक यह पौधे में मजबूती देने का काम करता है। पिंक बड पर नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ बागवान यहाँ पर 19-19-19, 20-20-20, कुछ बागवान 12-8-0-0 अपने हिसाब से अलग अलग सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस स्टेज पर एनपीके में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी नाइट्रोजन ही होता है। बात करते हैं कॉम्बिनेशन की और डोज की, तो पिंक स्टेज पर 250 ग्राम बोरिक एसिड, 100 ग्राम चिलेटेड जिंक और 500 से 600 ग्राम यूरिया को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव किया जा सकता है। यूरिया की जगह आप एनपीके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एनपीके थोड़ा खर्चा बढ़ाएगा और यूरिया अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। बाकी बागवान किसी का भी यूज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं, काम सब में बराबर हो जाएगा। बात करें फंजीसाइड की, तो जिन्होंने ग्रीन टिप पर फंजीसाइड कर ली है वो अभी फंजीसाइड को छोड़ भी सकते हैं, और जिन्होंने नहीं की है वो इस समय कार्बेंडाजिम या
थायोफिनेट मिथाइल में से किसी भी एक सिस्टेमिक फंजीसाइड का यूज कर सकते हैं। बात करते हैं नेचुरल फार्मर्स की, तो प्राकृतिक बागवान पिंक स्टेज पर जीवामृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, खट्टी लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं और हो सके तो प्राकृतिक बागवान पिंक स्टेज पर सप्तधान्य अंकुर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यदि आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। इससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। तो फिर मिलेंगे बागवानी के किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय बागवान।